नमस्कार साथियों, एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज अपने मेवाड़ इतिहास पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, मेवाड़ प्राचीन काल में मेदपाट, प्रागवाट, शिवी आदि उपनामों से जाना गया है। देखिएगा, मैं आपको कुछ ही दिनों के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी बताऊंगा और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत अपन राजस्थान के प्राचीन भौतिक नामों में जो वर्तमान जो उदयपुर और ये जो भाग है, इन तमाम क्षेत्रों को हम मेदपाट, प्रागवाट और शिवी आदि नामों से पढ़ेंगे। तो जो वर्तमान जो उदयपुर है, इसी को मेवाड़ कहा गया है और प्राचीन काल में इसे मेदपाट, प्रागवाट, शिवी आदि भी नाम कहा गया है। ध्यान रखिएगा। वर्तमान उदयपुर जिले का मुख्य जो भाग है वही मेवाड़ कहलाता था। साथियों, वर्तमान राजस्थान के 4 जिले, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है और प्रतापगढ़ का कुछ भाग, ये साथियों मेवाड़ में आता था। याद रखिएगा, मेवाड़ राज्य में गुहिल राजवंश ने शासन किया। कौन से राजवंश ने? गुहिल राजवंश ने शासन किया और अपने आप को गुहिल जो है वो सूर्यवंशी मानते थे। भगवान राम के वंशज माने गए हैं और गुहिल शासक रघुवंशी, या ये मान लो कि ये अपने आप को हिंदुआ सूरज कहलाते थे, या ये कहते थे कि हम हिंदुआ सूरज है। साथियों, राजस्थान के इतिहास में सबसे प्राचीन, अगर विश्व के अंदर भी अगर किसी राजवंश की चर्चा करते हैं तो वो मेवाड़ का गुहिल राजवंश है। तो आपको मैं प्रारंभिक जानकारी के अंतर्गत ये बातें बता रहा हूं कि मेवाड़, जिसको प्राचीन काल में मेदपाट कहा गया, प्रागवाट कहा गया और शिवी भी कहा गया। साथियों, वर्तमान जो उदयपुर का भाग है यही मेवाड़ कहलाता था और हाल फिलहाल के जो जिले हैं उन जिलों के अंदर साथियों देखिएगा, ये आप लोगों का राजस्थान है और राजस्थान का ये वाला जो भाग आपको जो मैं दिखा रहा हूं, यानी एक तरह का जो दक्षिणी जो भाग है राजस्थान का, जिसमें चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ जो जिले हैं, ये ही मेवाड़ के अंतर्गत आते थे। यहां पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम गुहिल है और ये राजा गुहिल की संतान है। इनके ऊपर भी अपने खूब सारी चर्चा करेंगे। ये अपने आप को रघुवंशी मानते थे और सूर्यवंशी शासक मानते थे। राम के वंशज इन्हीं को कहा गया है। याद रखिएगा, मेवाड़ के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा की संतान भी कुछ विद्वानों ने बताया है, जबकि राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार मुणोत्तनेसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का होना बताया है, या गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। साथियों, मेवाड़ का जो झंडा है वो झंडा पंचरंगा है। कितने रंगा है? मेवाड़ का झंडा पंचरंगा है और बीच के अंदर सूर्य का चित्र है। किसका चित्र है? सूर्य का चित्र है। याद रखिएगा, मेवाड़ की ध्वजा पर लिखा गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। क्या? कि जो धर्म की रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा करता है। और इसी झंडे के ऊपर याद रखिएगा, एक व्यक्ति यहां पर भाला लिए खड़ा है और एक व्यक्ति अन्य है, वो भी यहां पर हथियार या भाला लिए खड़ा है। बताया ये जाता है कि शायद भील शासक या भील सेनापति पुंजा जी और इसके साथ एक अन्य जो सेनापति है वो यहां पर इस झंडे पर दर्शाया गया है। वर्तमान के अंदर जो ये जो ध्वजा है वो चित्तौड़ दुर्ग में लहराती है, या चित्तौड़ दुर्ग में है। गुहिल वंश के जो शासक होते थे साथियों, इनका जो राज्यभिषेक होता था वो उंदरी गांव का भील सरदार करता था। और याद रखिएगा साथियों, उंदरी गांव का भील सरदार इन गुहिलों का राज तिलक करता था। और गुहिलों की जो कुल देवी मानी गई है वो साथियों बाण माता है और इनके कुल देवता है वो कौन है? तो वो एक लिंगनाथ जी हैं। और याद रखिएगा, एक लिंगनाथ जी का जो सुंदर मंदिर बनाया गया है वो कैलाशपुरी गांव उदयपुर में बनाया गया है। ये देखिएगा साथियों, ये आपका वो मंदिर है। ये मंदिर कहाँ है?
सर ये तो कैलाशपुरी में है। कहाँ पर है? कैलाशपुरी में है। और कैलाशपुरी कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और याद रखिएगा भूमि पर जो एक तरह से जो बनाया गया जो मंदिर है वो राज्य का सबसे बड़ा भगवान शिव का मंदिर है, वो यही है। और याद रखने वाली बात है कि ये जो गुहिल जो शासक थे, कौन साथियों? जो गुहिल शासक थे, ये अपने आप को जो भगवान शिव है या एक लिंगनाथ जी है उन्हीं को अपना वास्तविक शासक मानते थे और स्वयं उसके दीवान कहलाते थे। चलो राजा गुहिल की कुछ अपनी बातें और कर लेते हैं। क्या? राजा गुहिल की कुछ बातें और कर लेते हैं। तो साथियों मेवाड़ का जो प्रारंभिक जो शासक है उसका नाम है साथियों राजा गुहिल। क्या नाम है? राजा गुहिल है। क्या नाम है? राजा गुहिल है। देखिएगा राजा गुहिल गुहिलों का मूल पुरुष है या आदि पुरुष है? क्या? आदि पुरुष है। और 566 के अंदर, कब? 566 के अंदर इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की थी। और कहा यह जाता है कि ये जो है वो शिलादित्य की संतान बताया गया है। किसकी संतान बताया गया है? शिलादित्य की संतान बताया गया है। इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा साथियों, आप लोग इस बात को बहुत ही गौर से समझने का प्रयास करिएगा। कहा यह जाता है कि शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। और शिलादित्य की पत्नी जो पुष्पावती होती है वो तीर्थ करने जाती है और पीछे से शिलादित्य की हत्या हो जाती है। जब शिलादित्य की हत्या हो जाती है तो जब ये इसकी पत्नी जब वापिस आती है यहां मेवाड़ वाले भाग के अंदर, तो अपने पति शिलादित्य को देखती है, लेकिन पुष्पावती को ये शिलादित्य मिला नहीं। कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनकी हत्या हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है। किसकी? शिलादित्य की तो मृत्यु हो गई है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इस मृत्यु का समाचार सुनकर के शिलादित्य की पत्नी कहने लगी मैं भी सती होंगी, लेकिन यहाँ के कुछ धर्मार्थ लोगों ने इन्हें सती नहीं होने दिया और कहा कि तुम गर्भवती हो, सती नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा कमलावती ब्राह्मणी ने, कौन सी ब्राह्मणी ने? कमलावती ब्राह्मणी ने। गौर करने वाली बात है, कमलावती ब्राह्मणी ने शिलादित्य की पत्नी पुष्पावती को एक गुफा में रखा सुरक्षित, और उसी गुफा के अंदर जो पुष्पावती है वो एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का नाम ही राजा गुहिल रखा जाता है। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और पुष्पावती जो है वो राजा गुहिल की मां बनती है और कमलावती जो ब्राह्मणी होती है वो इनकी देखरेख करती है। तो इस तरह से राजा गुहिल है वो गुहिलों का संस्थापक बना। और आगे जाकर के हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे काल भोज, जिसको हम लोग वप्पा रावल या फिर इन गुहिलों का वास्तविक संस्थापक पढ़ेंगे। तो साथियों निश्चित रूप से आपको गुहिल राजवंश है वो काफी पसंद आएगा। बहुत अच्छे से हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो गुहिल राजवंश है वो विश्व का महानतम राजवंश होने का किस तरह से गौरव प्राप्त करता है। एक एक घटना, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप MKGK वाले के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आपको एक अधिकारी बनते हुए। धन्यवाद।